क्वेश्चन 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल्स रेडियन में गिवन है। हमने एंगल्स को रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू पाई ओवर 16 रेडियन। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमने एंगल को रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें 1 रेडियन की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक रिजल्ट को यूज करेंगे कि 180 डिग्री जो है ये इक्वल है पाई रेडियन के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1 रेडियन जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री ओवर पाई के। तो यहां से 1 रेडियन जो है ये इक्वल है 180 डिग्री ओवर पाई के। तो यहाँ पे हम पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है 180 डिग्री ओवर पाई के। सो पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी पाई है और न्यूमिनेटर में भी पाई है। पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और 180 को डिवाइड करेंगे 16 पे। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा डिग्री में ये इक्वल है 11.25 डिग्री के। यानी हमने एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया है। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 11 पाई ओवर 5 रेडियन। सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमने एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे भी हम 1 रेडियन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है 180 डिग्री ओवर पाई के। सो 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। तो यहाँ पे भी हम न्यूमिनेटर में पाई को डिनोमिनेटर वाले पाई से कट कर देंगे। तो 11 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है 180 से और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 5 पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 396 डिग्री के। थर्ड एंगल इज इक्वल टू 7 पाई ओवर 6 रेडियन। अब देखिए यहाँ पे हम रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 210 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 पाई ओवर 6 रेडियन को कन्वर्ट किया है डिग्री में और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो इक्वल है 210 डिग्री के। क्वेश्चन 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ पार्ट 1 r is equal to 6 centimeter and theta is equal to pi over 3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है और सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। जबकि यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 6 सेंटीमीटर के और थीटा की वैल्यू भी गिवन है जो कि इक्वल है पाई ओवर 3 रेडियन के। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है और आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है 6 सेंटीमीटर के और थीटा गिवन है जो कि इक्वल है पाई ओवर 3 रेडियन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है।
यहाँ पे आर्क लेंथ को डिनोट किया गया है एल से, स्मॉल एल से, और ये इक्वल है आर थीटा के। आर मीन्स रेडियस और थीटा मीन्स एंगल। तो यहाँ पे आर जो है ये इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, और थीटा जो है ये इक्वल है पाई/3 रेडियन के। तो देखिए यहाँ पे हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेडियस का जो यूनिट है सेंटीमीटर, वही हमारे पास लेंथ का होगा। तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 6। अगर यहाँ पे हम कट कर दें इसे, तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 होगा। तो अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है पाई से, तो पाई की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई जो है ये इक्वल होगा 3.14 के, यानी कि हम पाई की यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लगाएंगे जो कि इक्वल है 3.14 के सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 सेंटीमीटर से, तो ये इक्वल होगा 6.28 सेंटीमीटर के। तो यही हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ है। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो इक्वल है ए इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर थीटा के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर जो है ये इक्वल है 6 के, स्क्वायर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है ये इक्वल है पाई/3 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 सा 6 होगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे यानी 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 36 के, मल्टीप्लाई बाय पाई। तो यहाँ पे हम जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट करेंगे, तो 6 1 सा 6 एंड 6 6 सा 36। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अगर यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये इक्वल होगा 6 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू जो है ये इक्वल है 3.14 के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो ये इक्वल होगा 18.84 के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स बने हैं, इसमें आर्क लेंथ जो है ये इक्वल है 6.28 सेंटीमीटर के, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर के। सेकंड पार्ट, R is equal to 4.8 over pi centimeter and central angle is equal to 5 pi over 6। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है, यानी एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड देन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए आर्क लेंथ को डिनोट करेंगे स्मॉल एल से, ये इक्वल होगा रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल के। तो यहाँ पे रेडियस और एंगल की वैल्यूज गिवन है, तो बाय पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पाई है, तो पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये इक्वल होगा 24 के, 24 डिवाइडेड बाय 6। तो 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के, और यहाँ पे आर्क लेंथ जो है ये इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय आई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.8 over
पाई का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 6। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में भी पाई है और डिनोमिनेटर में भी पाई है, बट कैंसिल नहीं कर सकते। अभी हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 4.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 23.04 के, और जब पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ पाई के। तो अब हम जो है वो कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में एक पाई जो है वो रिमाइंडर के तौर पे बाकी बच जाएगा। और 23.04 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये इक्वल होगा 115.2 के। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12 पाई। अब 115.2 को 12 पे डिवाइड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसे डिवाइड करना है 3.14 पे, यानी पाई की वैल्यू पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, तो देखिए जब हम 115.2 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 9.6 के, और फिर 9.6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे पाई डिनोमिनेटर में है तो पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है 3.14 के। तो अब हमने 9.6 को डिवाइड करना है 3.14 पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 3.056 के। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया है जो कि इक्वल है 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्क लेंथ कैलकुलेट की है जो कि इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर के। Question 7. If the central angle of a sector is 60 degree and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of the sector and the percentage of the total area of the circle it represents. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर गिवन है जो कि इक्वल है 60 डिग्री के, और रेडियस गिवन है जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है एंड देन परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल को और रेडियस को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, देन परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, और सेंट्रल एंगल गिवन है जो कि इक्वल है 60 डिग्री के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल डिग्री में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम एंगल रेडियन में ही लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 को मल्टीप्लाई करना होगा पाई ओवर 180 से, और ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इस रिजल्ट को यूज किया है कि 1 डिग्री जो है ये इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन के, यानी 1 डिग्री की रिप्लेसमेंट पे हम पाई ओवर 180 रेडियन जो है वो पुट करेंगे। सो
60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, 0 को 0 से कट कर देंगे। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 6 है और डिनोमिनेटर में 18 है, तो 6 से हम 18 को कट कर सकते हैं। 6 1 सा 6, 6 3 सा 18। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है पाई ओवर 3 रेडियन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है ये इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो हम इससे जो है वो A1 का नेम असाइन करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर ऑफ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है ये इक्वल है पाई ओवर 3 के। सो यहाँ पे देखिए आर का स्क्वायर है तो हम 12 का भी स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होगा और 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 144 के, और 144 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 144 मल्टीप्लाई बाय पाई के। तो अब हमने 144 को 6 पे डिवाइड करना है तो ये इक्वल होगा 24 मल्टीप्लाई बाय पाई के। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है 3.1416 के। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 75.39 के। अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये इक्वल होगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना था जो कि इक्वल है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट करना होगा। उसे नेम असाइन करेंगे ए का जो कि इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। तो ये जनरल फार्मूला है। पाई की रिप्लेसमेंट पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 144 के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमने 144 को मल्टीप्लाई करना है 3.1416 से, तो ये इक्वल होगा 452.39 के। अगर हम इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं यानी कि इसकी राउंड ऑफ वैल्यू जो है ये इक्वल है 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब हमने परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करना है एरिया ऑफ सर्कल पे और फिर मल्टीप्लाई करना है 100% से। तो देखिए जस्ट हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी और एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और एरिया ऑफ सर्कल हमने इस वजह से फाइंड आउट किया है कि हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और एरिया ऑफ सर्कल जो है ये इक्वल है 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने 75.4 को डिवाइड करना है 452.4 पे, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। तो यहाँ से हमारे पास जो परसेंटेज आएगी ऑफ सेक्टर एरिया ये इक्वल है 16.67% के। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 8 में
हमने परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन है जो कि इक्वल है π/8 रेडियंस के। सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास गिवन है एंगल ऑफ अ सेक्टर जो कि इक्वल है π/8 रेडियन के। इसको हमने थीटा से डिनोट किया है। तो देखिए यहाँ पे जस्ट हमारे पास एंगल गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल का होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है 1/2 r² थीटा के। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है π/8 रेडियन के। तो देखिए यहाँ पे 1/2 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 होगा। सो ये जो है ये इक्वल होगा πr²/16 स्क्वायर यूनिट के। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है ये इस इक्वल है, इसका जनरल फार्मूला है πr² स्क्वायर यूनिट के। तो अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ सर्कल पे डिवाइड करना है और फिर रिजल्ट को 100% से मल्टीप्लाई करना है। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है πr²/16 और एरिया ऑफ सर्कल पे हमने इसे डिवाइड करना है। सो डिवाइडेड बाय πr² मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू πr²/16। अब देखिए डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम πr² का यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे जो कि इक्वल है 1/πr² के मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे हम जो है पाई को पाई से कट कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में भी पाई है और न्यूमिनेटर में भी पाई है। और फिर r² को r² से कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 16। सो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6.25 के। और यहाँ पे जो परसेंटेज आई है ये इक्वल है 6.25% के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जस्ट एंगल गिवन था, उसको यूज करते हुए हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी एरिया ऑफ सेक्टर की। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करना था एरिया ऑफ सर्कल पे और फिर रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना था 100% से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया है और एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया है। इनको कैलकुलेट करके एरिया ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ सर्कल पे डिवाइड किया है और जो रिजल्ट आया है उसको 100% से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है जो कि इक्वल है 6.25% के। क्वेश्चन 9, a circular sector of radius r is equal to 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone. What is the slant height and radius of the base cone? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सर्कुलर सेक्टर का रेडियस गिवन है जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के और एंगल गिवन है जो कि इक्वल है 150 डिग्री के। और इस सेक्टर को कट आउट किया गया है और इसे बेंट किया गया है टू फॉर्म अ कोन। तो यहाँ पे हमने स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है और रेडियस ऑफ बेस कोन कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास सर्कुलर सेक्टर का रेडियस गिवन है जो कि इक्वल है
12 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने एक तो स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है और सेकंड में हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है रेडियस जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर गिवन है। तो एरिया ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है 150 डिग्री के। तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एंगल को π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 0 को 0 से कट कर देंगे, 15 और 18 को अगर हम 5 के टेबल पे कट करते हैं, 3 5 सा 15 होगा और 3 6 सा 18 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है जो कि इक्वल है 5π/6 रेडियन के। तो देखिए यहाँ पे सेक्टर को कट ऑफ करके जो कोन फॉर्म की गई है वो इस टाइप की है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन। जो सेक्टर का रेडियस है वही बेसिकली हमारे पास कोन की स्लैंट हाइट है। सो स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है ये इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। अब हमने जस्ट रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, जबकि हमने स्लैंट हाइट फाइंड आउट की है। किस रिजल्ट को यूज करते हुए कि हमारे पास रेडियस ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है स्लैंट हाइट के ऑफ कोन जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। तो अब रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर थीटा के। तो पुटिंग वैल्यूज आर जो है ये इक्वल है, अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सेक्टर का रेडियस जो है वो इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। तो रेडियस का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है जो कि इक्वल है 5π/6 के। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 144 के, और यहाँ पे 144 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कट करते हैं 2 1 सा 2 होगा और 2 7 सा 14, 2 2 सा 4। तो 72 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 पे तो 6 1 सा 6, 6 1 सा 6 एंड 6 2 सा 12। तो यहाँ पे रिजल्ट 12 बनेगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट किया था जिसमें हमारे पास रेडियस ऑफ सेक्टर गिवन था। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है। ये इक्वल होता है πr/l के। अब यहाँ पे देखें कि हम सेक्टर के रेडियस को स्मॉल एल का नेम असाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कोन को जो है वो कैपिटल आर के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए रेडियस ऑफ सेक्टर को हम स्मॉल आर का नेम असाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन को हम कैपिटल आर का नेम असाइन करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका जनरल फार्मूला जो है ये इक्वल है πr/l के। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज किया है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के। सो बाय यूजिंग 1, अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं तो यहाँ पे πr/l होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये इक्वल है 60 पाई के। तो यहाँ पे हमने अगर कैपिटल आर कैलकुलेट करना है और एल और पाई जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लीकेशन पे है में है और राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 60 पाई को डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी पाई है और न्यूमरेटर में भी, तो इन्हें कट कर देंगे और 60 डिवाइडेड बाय एल जो है ये स्लैंट हाइट ये इक्वल थी 12 सेंटीमीटर के, यानी रेडियस ऑफ सेक्टर के ही इक्वल थी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। तो 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे रेडियस जो है ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी थी जो कि रेडियस ऑफ सेक्टर के ही इक्वल थी, यानी 12 सेंटीमीटर के।
और फिर हमने रेडियस ऑफ कोन कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए हमने ये जनरल फार्मूला यूज़ किया है कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जो है ये इक्वल है एरिया ऑफ सेक्टर के। इसको यूज़ करते हुए यहाँ से हमने रेडियस कैलकुलेट किया है जो कि इक्वल है 5 सेंटीमीटर के।